बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु यदरिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम। सूरह मुहम्मद आयत नंबर 27। इरशाद फरमाया तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु यदरिबूना वुजूहहुम, उन्हें फरिश्ते मौत देते हैं। तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु, फरिश्ते उन्हें वफ़ात देते हैं। यदरिबूना वुजूहहुम, उनके मुँहों पर और पीठों पर मारते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला कहा जाता है कि बंदा मर गया, अब कब्र के अंदर कुछ नहीं है, या बंदा फौत हो गया, फौत होने के बाद जब कब्र में दफना दिया तो वो सुन नहीं सकता। इसके बारे में आज की चंद गुफ्तगू और चंद बातें गोशगुजार हैं। और फिर ये कहा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कब्र में जी अजाब कोई नहीं, अजाब तो आखिरत में है। कब्र में मुर्दा नहीं सुनता और ना ही कोई बात उस तक पहुंचती है। तो हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, और बुखारी शरीफ के अंदर 1374 नंबर हदीस है, मुस्लिम शरीफ के अंदर 7216 नंबर हदीस है, अबू दाऊद के अंदर 4752 नंबर है, और निसाई शरीफ के अंदर 2051 नंबर है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदे को उसकी कब्र में रखा जाता है और उसके साथी वापस लौटते और चलते हैं, हत्ता कि वो उनके जूतों की आवाज सुनता है। यानी जिसको दफनाया है कब्र के अंदर, जब दफन करके लोग वापस चलते हैं तो वो कब्र वाला उनके जूतों की आवाज को भी सुनता है। उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, उसे बिठा देते हैं और बिठाने के बाद उससे सवाल करते हैं। सवाल करते कि फी हाजर रजुली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इस मर्द मुहम्मद के बारे में क्या कहा करता था। वो कहता है, मैं गवाही देता हूं ये अल्लाह के बंदे उसके रसूल हैं। फिर इसे कहा जाता है कि जहन्नुम में अपना ठिकाना देख ले, अल्लाह ने तुझे इसके बजाय जन्नत में ठिकाने की तरफ बदल दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों को देखता है, और जो काफिर और मुनाफिक होता है वो कहता है मैं कुछ नहीं जानता। जब उससे ये सवाल किया जाता है कि तू इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था, वो कहता मैं कुछ नहीं जानता। इसी तरह कहता था जैसे लोग कहते थे, मैं भी वही जुमले कहता था जो रसूलुल्लाह के बारे में लोग कहा करते थे। इसे कहा जाता है तुमने ना समझी, ना समझा, ना पैरवी की। फिर इसके दोनों कानों के दरमियान लोहे के हिथौड़े के साथ जरब लगाई जाती है। वो ऐसी चीख मारता है जिसे इसके करीब वाले तमाम जिन्नो इंस सुनते हैं, यानी कब्र के अंदर जो होते हैं। इस हदीस पाक में दो तीन बातें बयान हुई हैं। एक तो ये कि जब किसी को दफना दिया जाता है कब्र के अंदर, तो उसके जिस्म में रूह लौटाई जाती है और वो बाहर वालों की बातों को समात करता है। जिस तरह कि जब वो वापस जाते हैं उनके जूतों की आवाज भी सुनता है। दूसरा,
कब्र के अंदर उसको आजाब होगा, गुनहगार को। जिस तरह काफिर के मुतालिक जब उससे सवाल किया गया, उसने कहा मुझे नहीं पता, तो फिर फरिश्तों ने हथौड़े के साथ उस पर जरब लगाई। दूसरी हदीस हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग पीठ फेर कर वापस होते हैं तो वो उनके जूतों की ठक ठक सुनता है, उनके जूतों की आवाज भी सुनता है। उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाते हैं और उससे पूछते हैं मन रब्बू का। वो कहता रब्बी अल्लाह। फिर फरिश्ते पूछते हैं मा दीनु का, वो कहता है दीन ये इस्लाम। फिर फरिश्ते कहते हैं मा हाजर रजुल अल्लजी बुइसा फीकुम, तू इसके बारे में, ये जो प्यारी हस्ती है इसके बारे में क्या कहता था? तो वो कहता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के बंदे और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब तक काफिर की बात है जहां तक, और जब उससे के जिस्म में रूह लौटाई जाती है और फरिश्ते उसको भी बिठाते हैं और उससे पूछते हैं मन रब्बू का, वो कहता हा हा ला अदरी, मैं नहीं जानता। मा दीनु का, मैं नहीं जानता। हुजूर के बारे में पूछा जाता है, कहता है मैं नहीं जानता ये कौन है, मैं कौन, ये कौन है, ये हस्ती कौन है जो तुम्हारी तरफ भेजी गई? वो कहता है मैं नहीं जानता, ये वो अजीम हस्ती थी जो तुम्हारी तरफ भेजी गई, मैं नहीं जानता। तो इस हदीस पाक के अंदर भी कि कब्र के अंदर एक बात तो ये कि मुर्दा सुनता है, नंबर 2 कि फरिश्ते उसको जब उठा के बिठाते हैं उससे सवालो जवाब होता है, तो इसका मतलब है कि कब्र में जिस्म के अंदर रूह को डाला जाता है। तीसरी हदीस हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब मैयत को उसकी कब्र में रखा जाता है तो जब वो वापस फिरते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज को सुनता है। चौथी हदीस नबी करीम हजरत इब्ने उमर से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर वालों को झांका और फरमाया, क्या तुमने हक पाया जो तुमसे तुम्हारे रब ने वादा किया था? इन शुहदाए बदर की कब्रों का यह वाक्या है। तो आपसे अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, आप मुर्दों को पुकारते हैं? फरमाया, तुम इनसे ज्यादा नहीं सुनते लेकिन ये जवाब नहीं दे सकते। फरमाया, ये सुनते तो हमसे भी ज्यादा है मगर इनको जवाब देने का इख्तियार नहीं है। इसको मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस को लिखा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे ये डर ना होता कि तुम दफन ही करना छोड़ दोगे लोगों को, तो मैं अल्लाह से दुआ करता वो तुम्हें कब्र का अजाब सुनाता। मैं अल्लाह से दुआ करता। मतलब क्या कि कब्र के अंदर भी अजाब है, सजा व जजा का निजाम होगा। जो नेकोकार होगा, नबी पाक का उम्मती होगा, मोमिन होगा, उसके कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाएगा, ठंडी हवाएं होंगी। और जो गुनहगार होगा, बदकार होगा, काफिर होगा, मुर्तद होगा, गुस्ताखे रसूल होगा, उसकी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बना दिया जाएगा और वहां भी उसको एक अजाब होगा। और कुरान पाक ने भी इसकी तरफ इशारा किया है, वसनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन सुम्मा युरद्दून इला अज़ाबिन अज़ीम। अभी हम इन्हें 2 मर्तबा अजाब देंगे और फिर बड़े अजाब की तरफ लौटाए जाएंगे। यानी वो एक कब्र का अजाब है, वो छोटा, और फिर बड़ा अजाब जो कयामत के दिन का निजाम होगा, फिर वो एक अजाब होगा। तो आज की इस गुफ्तगू में इस पे मजीद कल भी होगी। इस गुफ्तगू में जो बात की है कि कब्र का अजाब हक है, मुर्दों का सुनना कुरान और सुन्नत से साबित है, और जिस्मों की जगह कब्र है।